जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तैयारी कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसका हम एक एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हम कई सारे सेशन कर चुके हैं। हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का इतिहास जो है कंप्लीट कर लिया है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ करके। ऐसे ही हम अभी एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूगोल में चैप्टर नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है थंबनेल में कि हम ज्योग्राफी क्लासेस पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 जो है हम अभी पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से पढ़ना है आपको, फिर इसके बाद उत्तर देना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी आप पढ़ करके आए हैं चैप्टर नंबर 6 में से, आपको ये देखना है कि जो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों में से आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं जो पढ़ कर के आए हैं, वो देखना है। और आपको अपने साथ स्कोरिंग करना है कि आज के इस सेशन से आपने कितने प्रश्न को सही किया है। आप हमें अंत में कमेंट सेशन में बताएंगे कि आज के इस सेशन से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तब मैं आपको अंत में एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से एनसीईआरटी बुक को पढ़ा जाता है। चलिए ध्यान से देखना है। चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से ये प्रश्न है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रथम स्थल रूप। ठीक है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से ये जो कुछ उदाहरण है, ये किस प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप है। सही उत्तर है ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण जो है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप आपको घटित हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार, मैदान, ये जो जिनका भी निर्माण हुआ है, ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप है। सो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है लाइनों को और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। दूसरा है पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? तो आपने देखा अपरदन कहते हैं, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, सही है। और दूसरा भी सही है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा एक बार। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, जो वलित पर्वत है, हिमालय तथा आल्प्स दोनों ही वलित पर्वत है और भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ पर हमने आपको इस सेशन में करवाया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आपको अगला प्रश्न देखना है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। नीचे आपको 2 कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला है जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी नदी कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जिन पर्वतों पर हमेशा
बर्फ जमी रहती है उन नदियों को हम हमेशा हिमानी नदी कहते हैं। और दूसरा है कि पर्वत के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि ये पर्वत है, ठीक है, ऐसे जो इसको बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे जो पर्वत है, इनको हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये भी सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न करना है। 5वें नंबर का प्रश्न है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकु आकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? पर्वत के विषय में विशेषताएं हैं। पर्वत कैसा है? उबड़ खाबड़ है और शिखर शंकु आकार का है। इस प्रकार के जो पर्वत है उनको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना और अपना स्कोरिंग करते रहना कि चैप्टर नंबर 6 से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? इधर आपके लिए पर्वत के नाम है और इधर कुछ उसके मतलब कि साथ में दे रखा है। सही युग्म का मिलान करना है। सही युग्म का मिलान करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। वोस्जेस पर्वत भ्रंशोत्य पर्वत है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है और फ्यूजियामा पर्वत जो है वलित पर्वत है। ये 4 है आपके लिए सही कथन। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3, ठीक है। मतलब कि वोस्जेस पर्वत जो है ये भ्रंशोत्य पर्वत है, ये वाला सही है। और माउंट किलिमंजारो जो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो केवल ये दोनों ही कथन सही है। इन दोनों का ही जोड़ा मैच है, बाकी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी और सी ये वाला सही था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 1 और केवल 2। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। और आपको पता है कि प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ये प्रश्न भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। 8वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार या फिर तिब्बत का पठार? सही उत्तर का चयन करना है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को पहचानिए। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है और कुछ नीचे इसके कूट दे रखे हैं, तो सही आपको मिलान करना है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और केवल 2। मतलब कि नीचे जो दिए गए जलप्रपात है इनमें से पठारी क्षेत्रों में जो जलप्रपात बहती है या फिर जो जलप्रपात है वो है हुंड्रो जलप्रपात और दूसरा है जोंग जलप्रपात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और केवल 2 सही है और बाकी बात गलत है। धुआंधार जलप्रपात यदि हम बात करें तो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करना है। 10वें नंबर का प्रश्न है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। नीचे आपको 2 कथन दे रखे हैं, इनमें आपको विचार करना है। पहला है, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं।
दूसरा है मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है, मतलब कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11वें नंबर का कि यांगत्से नदी कहाँ बहती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये चीन में बहती है, ठीक है। और यदि हम चीन की राजधानी की बात करें, चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पहाड़ों में या फिर समुद्रों में? हिमानी जो है कहाँ पाए जाते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पर्वतों में। ये चीज आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है कि दक्कन का स्थान अवस्थित है केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर चीन में? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ध्यान रखना, यूरोप की पर्वत श्रृंखला पूछा है इसने, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इन प्रश्नों में इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, आल्पस, ठीक है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्पस है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ की प्रतिष्ठित रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है? अभी आपने इस प्रश्न को किया था। ये प्रश्न जो है आपको किस फॉर्म में मिला था? जब ध्यान करो वहां पर दिया था कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। वहां पर आपको 2 कथन दे रखे थे, आपने वहां पर सही टिक किया था। वैसे ही वहां पर से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है और कथन वाला छोड़ करके केवल सिंगल लाइनर क्वेश्चन दे रखा है कि बर्फ की प्रतिष्ठित रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा हिमानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और ये वाला जो प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे पुराना वैलित पर्वत, जिसे कि आप लोग विलित पर्वत कहते हैं या फिर वलित पर्वत कहते हैं, कौन सा पर्वत है? इसका जवाब हमने कर लिया था। तो इसका जो उत्तर है मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ करके जाता हूं। इसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 समाप्त होगा। चैप्टर नंबर 6 को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी क्लासेस डेली करते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने इतिहास समाप्त कर लिया है क्लास 6, 7, 8 का। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जा करके देख लीजिए। वहां से आपका इतिहास कवर हो जाएगा। फिलहाल में हम यहाँ पर ज्योग्राफी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आज के सेशन में हमने कर लिया। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 7 है वो हम कल के सेशन में करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल चैप्टर नंबर 7 को पढ़ करके आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी सूचनाएं हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी सूचनाओं को सबसे पहले आप तक पहुंचा पाऊं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एक रिक्वेस्ट और है कि आज का जो सेशन था आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो उससे यदि कुछ मैंने गलत कह दिया है तो आप फीडबैक देते हैं तो उससे मेरे को समझ में आता है कि हाँ भाई कहाँ पर सुधार करना है। और यदि क्लास अच्छा है और आप फीडबैक देते हैं
तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बढ़िया से क्लास और कराना है और बढ़िया तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।